तो लास्ट लेक्चर में हमने याद होगा पढ़ा था कि जियो ने क्या करा था, मुकेश अंबानी जी ने क्या करा था, अपनी एक एग्रेसिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करा था और जितनी भी कंपनीज थी उनको चोट पहुंचाई थी और काफ़ी अच्छे लेवल पे चोट पहुंचाई थी। मुकेश अंबानी जी के जो छोटे भाई साहब हैं जिनका नाम अनिल अंबानी जी है, जो पीछे बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया घोषित हो गए थे, इनकी कंपनी का भी बड़ा भयंकर बेड़ा गर्क हुआ जिसका नाम रिलायंस कम्युनिकेशन है। फ़िलहाल अभी तो स्टॉक मार्केट के बाज़ार में इसको बैन ही करा गया है लिस्टिंग के लिए और 1 रुपये 70 पैसे के या 1 रुपये 40 पैसे के हिसाब से इसका शेयर चल रहा है। तो ये भी एक तरह से बैंड बच गया इसका और ये कंपनी ख़त्म होगी एक तरह से। अब वोडाफोन की बात करेंगे और आइडिया की बात करेंगे। मर्जिंग करना पड़ गया। एयरटेल जो हमसे 1 GB का डेटा 300 रुपये में लेता था, आज की डेट में 300 रुपये में महीने का 45 GB डेटा हमें प्रोवाइड करता है। तो कितना नोच रहा था मैं ये। किसी टाइम पे हमारे पास जो आउटगोइंग कॉल थी वो 16 रुपये की थी, इनकमिंग कॉल जो हमारी थी वो 8 रुपये की थी, कॉल आने के पैसे देने पड़ते थे। तो वो सारी वाट किसने लगा दी, वो सारा सिस्टम किसने लगा दिया, रिलायंस इंडस्ट्री के किस ब्रांड ने लगा दिया, जियो ने लगा दिया। क्या रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनिल अंबानी जी का ब्रांड है? कदापि नहीं। ये ब्रांड किसका? बड़े भाई का, और बड़े भाई का नाम क्या है? मुकेश अंबानी। ठीक है जी। तो डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा योगदान होता है और मार्केटिंग में इस तरह के मार्केटिंग के बारे में जानकारी भी रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिज़नेस को समझना बड़ा ज़रूरी है, तभी जाकर आपके पास काम हो सकता है। कल को आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो आप किसी कंपनी में जॉब कर लोगे, आप अपना फ्रीलांसिंग कर लोगे। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या? घर से बैठ के काम कर लोगे। आपको किसी कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में होल्ड अच्छा हो जाता है तो। ठीक है जी। काफ़ी सारी हमारे पास क्या पड़ी हुई हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो आपको साफ कहते हैं कि आइए, ये कंपनी काम की डिमांड कर रही है, इसको काम दीजिए और आप पैसे लीजिए। वो इंटरनेशनल वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं वो आने वाले समय में आपको जानकारी दूंगा। वहाँ पे अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का तरीका कैसे होता है और क्या कुछ ऐसा करें कि हमें ऑर्डर ज़्यादा मिल जाएं, वो सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप व्यापारी कैटेगरी के आदमी हैं, बिजनेसमैन हैं, चाहे भले ही आप डिजिटल मार्केटिंग को इम्प्लीमेंट ना करें, पर एक आपको फ्रेमवर्क पता होना चाहिए ताकि जो भी आपकी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग वाला आदमी काम कर रहा है वो आपको बेवकूफ़ या चूना ना लगा सके। ठीक है जी। तो प्रचार पहले भी हुआ करता था जब इंटरनेट नहीं था, प्रचार आज भी हो रहा है। आज प्रचार ज़्यादा जोर शोर से हो रहा है क्योंकि अब पैसे कमाने की संभावना हमारी बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। अब जब आप डिजिटल मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि सर हमें कैसे वाला काम करना पड़ेगा, तो कैसे वाला क्या काम करना पड़ेगा बेटा? एक व्यापार होगा और व्यापार को हमें क्या करना है? एडवर्टाइज़ करना है और उसकी सेल को हमें क्या करना है? बढ़ाना है। उसके नाम को हमें क्या बनाना है? ब्रांड बनाना है। ठीक है जी। ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं जो हम अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अब बिल्कुल बेसिक लेवल से, ज़ीरो लेवल से आपको चीज़ों को समझना है। आज मेरे को अगर कोई बिज़नेस करना है तो सबसे पहले मेरे को क्या खोलनी पड़ती है? दुकान। दुकान में क्या लगाना पड़ता है मेरे को? फर्नीचर। शॉप जो होती है मेरी खुद की परचेस करने वाली भी हो सकती है और मेरा किराए वाला काम भी हो सकता है। किराए, मान लो जो मैंने किराए पे दुकान ले ली, किराया कितना? 1 लाख रुपए। परचेस करना बस की बात नहीं थी, 5 करोड़ की दुकान थी हमारे पास। अब ये दुकान या शॉप या प्लेस या ऑफिस हमने ले लिया। अब अंदर हमारे पास फर्नीचर्स आएंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का सामान आएगा। ठीक है भैया। हमें 24 आवर्स तो हम दुकान ओपन नहीं कर पाएंगे, हमें काफ़ी सारे लॉस को भी फॉलो करना पड़ेगा। कॉम्प्लाइंसेस कहते हैं उसको, कॉम्प्लाइंसेस या लॉ कानून को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक दुकान खोलने के लिए हमें ये सारे काम करने पड़ेंगे
और हो सकता है अगर मान लो मेरा टीवी फ्रिज बेचने वाला काम है तो मेरी दुकान में टीवी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए, वॉशिंग मशीन भी होना चाहिए, स्टीरियो भी होना चाहिए। ये सारा एक तरह से मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे करंट एसेट्स बन जाएंगे, जिसको हमें क्लाइंट को बेचना है और प्रॉफिट कमाना है। तो ये जो धंधा करने का तरीका है ये पुराने ज़माने का है, और पुराने ज़माने के लिए आपको एक शब्द याद करना पड़ेगा, वो है ट्रेडिशनल। तो यानी हमने क्या बोला, ट्रेडिशनल वे टू डू द बिजनेस, जो कि अपने में क्या था हमारे पास, हमने साफ बोल दिया, जो कि हमारे लिए क्या माना गया, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव माना गया है, क्योंकि अपनी दुकान पे हमें स्टॉक भी परचेज करके रखना पड़ेगा, हमें किराया भी देना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना पड़ेगा, हमें छोटू को भी हायर करना पड़ेगा। तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा काम हो पाएगा। अब सेम यही केस अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं किसकी दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले दुकान खोलनी पड़ेगी। और दुकान खोलने का मतलब क्या है कि हमें अपनी कंपनी की वेबसाइट सबसे पहले बनानी पड़ेगी। तो वेबसाइट को आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारी दुकान है, पर दुकान तो सर हमारी फ़िज़िकल होती है, उसको हम छू सकते हैं, वहाँ जाकर बैठ सकते हैं। तो ये फ़िज़िकल दुकान नहीं है, ये वर्चुअल दुकान है। और वर्चुअल का मतलब मेरे पास क्या होता है, वर्चुअल का मतलब होता है विच हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। इसको हमने क्या नाम दिया, वर्चुअल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका कोई भी फिज़िकल अस्तित्व नहीं होता है। तो वेबसाइट को आप क्या इमेजिन करेंगे जी, हमारे पास क्या होती है, आपकी शॉप होती है, दुकान होती है, ऑफिस होता है। और ये फिज़िकल है कि वर्चुअल है, हमने कहा ये वर्चुअल है। साथ साथ नोट्स आप नोट डाउन करते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, पॉज करके कॉपी पेन में नोट डाउन करते रहना, ये चीज़ आपको बड़ी काम आएंगी। अब जो वेबसाइट होती है सर, ये होती क्या चीज़ है, मैंने कहा बेटा वेबसाइट की बात करेंगे तो ये हमारे पास कलेक्शन ऑफ क्या है, वेब पेजेस हैं। यहाँ पे कलेक्शन होती है पेजेस की, ठीक है जी। तो जैसे मान लो मैंने कहा जी मेरी कंपनी के में अबाउट के बारे में जानकारी है, मेरी कंपनी के होम के बारे में जानकारी, मेरी कंपनी में कौन से प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो जानकारी है। हमने बोला क्लाइंट को कॉन्टैक्ट अस कर ले जी, उसके बारे में जानकारी है। या हम अपनी कंपनी का कोई फ्रेंचाइजी या एजेंसी बेचना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है जी। या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पेमेंट गेटवे लगा दिया कि ठीक है भैया जब भी क्लाइंट हमारा सामान सेलेक्ट करेगा तो वो एक पेमेंट करेगा हमें। तो यानी एक पेज, वेब पेज हमारा किसका बनेगा, अबाउट का एक बनेगा, होम का, प्रोडक्ट्स के हो सकते हैं हमारे पास 4 या 5 बन जाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स ज़्यादा थे हमारे पास, कॉन्टैक्ट का एक बन जाएगा, फ्रेंचाइजी का एक बन जाएगा, पेमेंट गेटवे का बन जाएगा हमारे पास। इसके अलावा जब भी हमारी कोई वेबसाइट बनती है तो हमारे पास कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसका पेज भी हमें क्या करना पड़ता है, मैंडेटरी है, उसका भी पेज आपको बनाना पड़ता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भैया हमें इतने सारे पेजेस बनाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा जी वेबसाइट क्या है, मैंने कहा जी वेबसाइट जो मेरे पास है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। तो ये एक एक करके जो मेरे पास आ रही है चीज़, इसको हमने क्या नाम दिया, आपका वेब पेजेस का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सर क्या वेबसाइट में हमेशा आपके जो वेब पेजेस हैं वो होने चाहिए मल्टीपल? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आजकल बाज़ार में हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आया है, सिंगल पेज वेबसाइट। तो उसमें वो क्या करते हैं, एक लंबा सा पेज बना देते हैं जहाँ पे स्क्रॉल बार बन जाता है, इसी में अबाउट आ गया, इसी में होम आ गया, इसी में क्लाइंट आ गए, इसी में प्रोडक्ट्स आ गए, इसी में हमारे पास क्या आ गया, और कुछ जो भी एक्स्ट्रा पेजेस हैं वो सब आ गए, फ्रेंचाइजी आ गया। तो ये एक ही पेज आएगा हमारे पास, और उसको हमने क्या नाम दिया, सिंगल पेज वेबसाइट का नाम दिया। ये अगर आप बनाना चाहेंगे तो सस्ती भी बन जाती है, और मतलब कि इसका खर्चा कम आता है। पर आने वाले समय में फ्यूचर में यहाँ पे दिक्कत भी आती है। वो दिक्कत कब आती है, जब मैं आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि सिंगल पेज वाले कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत आती है, ठीक है। तो काम, पैसा कम है, आपकी वेबसाइट में कंटेंट ज़्यादा नहीं है बताने के लिए, तो आप सिंगल पेज का इस्तेमाल करो। कंपनी आपकी अच्छी है, 5, 10, 15, 20, 50 पेज आपको चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो गया, वेब पेज नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया।
तो ऐसे आपके वेबसाइट की क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा जी। अब जब भी हमें कोई वेबसाइट अपनी बनानी होती है कंपनी की, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका नाम बुक करना पड़ता है। और वेबसाइट को नाम को हमने बदले में क्या नाम दिया, डोमेन नेम का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। अब डोमेन नेम की बात करेंगे, हमने कहा यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। पहली चीज़ भाई कौन सी होती है हमारे पास, पहली चीज़ होती है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद लेटर से मेरे पास कोई मान लो XYZ नाम आ गया, और फिर यहाँ पे .com आ गया। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा पहला नाम क्या है मेरे पास, www, और www को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम दिया। ये फुल फॉर्म हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, वेबसाइट का नाम हो गया। इसको हमने बदले में क्या नाम दिया, प्राइमरी नेम ऑफ द वेबसाइट। और जो .com है इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया एक्सटेंशन नेम। ठीक है बच्चे। तो हमने कहा वेबसाइट का जो नाम बनता है हमारे पास, एक उसमें हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, एक मेरे पास प्राइमरी नेम आ गया, और एक मेरे पास वेबसाइट का क्या आ गया, एक्सटेंशन नेम आ गया। ठीक है जी। क्या नाम आ गया हमारे पास, एक्सटेंशन नेम। तो मेरा ये टैबलेट भी थक गया है, कह रहा है सर बहुत कर लिया आपने काम, और धीरे धीरे हैंग हो रहा है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास आ गई। अब वर्ल्ड वाइड वेब का क्या सिग्निफिकेंस है, प्राइमरी नेम का क्या सिग्निफिकेंस है, एक्सटेंशन नेम का क्या सिग्निफिकेंस है। हमने अक्सर वेबसाइट का नाम .com सुना है, .org सुना है, .in सुना है, .edu सुना है, .mil सुना है, .co सुना है, .co.in सुना है, .net सुना है, .biz सुना है, .io सुना है, .ai सुना है। तो यानी कि जो डॉट के बाद के नाम आते हैं मेरे पास, वो सारे मेरे पास क्या एक्सटेंशन नेम है। अब प्राइमरी नेम क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भैया इंटरनेट की दुनिया में अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो भैया बाद में होगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान को हमने एक तरह से क्या नाम दिया, वेबसाइट का नाम दे दिया। सर क्या वेबसाइट बनाना कंपलसरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आप सीधा जाइए, आप इंस्टाग्राम में अपना पेज बना दीजिए, ख़त्म कहानी। आप अपना यूट्यूब में चैनल बना लीजिए, ख़त्म कहानी। पर जब आपको अच्छा धंधा करना है, तो फिर आपको वेबसाइट का नाम बनाना चाहिए, वेबसाइट का नाम लेना चाहिए, वेबसाइट क्रिएट करनी चाहिए आपको, है ना। अगर आप यूट्यूब में सीधा पेज बना देंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे जब आपका कस्टमर जाएगा, तो वो और लोगों के भी यूट्यूब के पेजेस देखेगा, तो उसका ध्यान भटकेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? तो वेबसाइट का नाम अगर आप बना लेंगे, जब बिज़नेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तमीज़ से कर रहे हैं, आगे 5 साल 10 साल आपने जीवन बिताना है, कल को आपके बच्चे भी इस काम को संभालेंगे, तो वेबसाइट को इज्जत दे दो। तो ये हमें डोमेन नेम क्या करना पड़ता है, आपका बुक करना पड़ता है। जो हमारे पास एक्सटेंशन नेम होते हैं, जैसे .com की बात मैंने बताया था, ये जो एक्सटेंशन नेम होते हैं, ये हमेशा क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द वेबसाइट। वेबसाइट का नेचर को स्पेसिफाई करने के लिए अगला सक्षम है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने कहा जी मेरा नाम, चलो मैं अपना नाम भी बता देता हूँ आपको। मेरा नाम है विकास, यहाँ पे कपूर है, तो कपूर का मतलब है पंजाबी कैटेगरी का आदमी है। मैंने कह दिया भैया मेरा नाम है विकास गुप्ता, बनिया कैटेगरी का है। मैंने कहा मेरा नाम है विकास रेड्डी, यानी साउथ इंडियन कैटेगरी है। मैंने कहा मेरा नाम है विकास सोलंकी, तो आपको पता लग ही गया, जाट भाई साहब हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि ये जो हमारे पास कपूर हो गया, या गुप्ता हो गया, ठीक है जी, या रेड्डी हो गया, या सोलंकी हो गया, इन सभी चीज़ों को बेसिकली हमने क्या नाम दिया, इन सभी चीज़ों को बेसिकली हम लोगों ने एक्सटेंशन नेम का नाम दिया हुआ है। और अभी मैंने क्या बताया कि एक्सटेंशन नेम मेरा रिस्पॉन्सिबल है टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द फाइल। तो देखने वाली बात यहाँ पे ये आ रही है कि फाइल नहीं कहेंगे, वेबसाइट बोलेंगे। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई द नेचर ऑफ द वेबसाइट। इसके बारे में मैं आपको और अच्छी जानकारी दूंगा, अभी मैंने ये टॉपिक समाप्त नहीं करा हुआ है। अब क्योंकि रात के 3:36 हो गए हैं और मैं अब थोड़ा सा नींद महसूस कर रहा हूँ, तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर आगे आपके लिए रिकॉर्ड करते रहेंगे, और आप इसको फॉलो करते रहना। किसी तरह की भी कोई समस्या आती है
तो आप मेरे से बात कर सकते हैं 8851927016 और मेरा नाम है विकास कपूर। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग या कोई एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी के उपलक्ष्य में या क्लाउड कंप्यूटिंग के उपलक्ष्य में कोई जानकारी चाहिए या आईटी के बारे में कोई भी यार जीवन में किसी भी कैरियर को लेकर जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। और ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।